हेलो बच्चों। तो हमने आज एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लिखा है क्लॉक न्यूमेरिकल, ठीक है। क्लॉक न्यूमेरिकल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जो क्लॉक, जैसे क्लॉक में नंबर्स लिखे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे नंबर्स की जगह पर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को माना हुआ है। जैसे हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर 12 कुलॉम का चार्ज है, यहाँ 1 कुलॉम का चार्ज है, यहाँ 2 कुलॉम का चार्ज है, ऐसे 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 7 कुलॉम का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर 8 कुलॉम का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे क्लॉक में नंबर्स लिखे होते हैं, समझ लीजिए बस नंबर्स को हटा के वहां पे हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की वैल्यू लगा दी है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्लॉक प्रॉब्लम कहते हैं या क्लॉक न्यूमेरिकल कहते हैं, ठीक है। सेंटर में जो है, जहाँ इसका सेंटर दिख रहा है आपको, यहाँ सेंटर में 1 कुलॉम का चार्ज रखा हुआ है हमने। तो हम ये फाइंड करेंगे कि 1 कुलॉम के चार्ज की वजह से जो सेंटर पे नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है, तो हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, ठीक है। वहां से उसको अप्लाई करके हम नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब देखो, पहले अगर हम केवल दो चार्जेस की बात करें, जैसे बच्चों यहाँ पे देखो एक 12 कूलम वाला चार्ज है और एक 6 कूलम का चार्ज है। तो 12 और 6 के बीच में जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, लेकिन एक और देखो चार्ज है 1 कूलम का। तो पहले देखेंगे हम लोग कि 12 कूलम वाले चार्ज पे और 1 कूलम वाले चार्ज पर इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, पहले वो हम फाइंड करेंगे। और देखो बच्चों, कूलम फोर्स की हेल्प से दो चार्जेस के बीच में फोर्स हम कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। वो देखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, के Q1 कितना है हमारे पास, Q1 है 12, ठीक है, और ये कितना है 1 है, ठीक है, अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। देखो बच्चों, डिस्टेंस हम जो भी अज्यूम कर रहे हैं सेंटर से इन चार्जेस की, जो डिस्टेंस सब सब क्या होगी भाई, देखिए सेमी तो होगी। बच्चों देखो, ये डिस्टेंस को अगर हम आर मान रहे हैं तो ये साइड डिस्टेंस क्या होगी, सब आर होगी हमारी ना, ये भी आर होगी डिस्टेंस, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। तो ये सारी जो डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा कि जैसे 12 और 1 में फोर्स आया, ये आ गया। अब देखिए इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी बच्चों, देखो 12 और 1 के बीच में जो है एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ठीक है। और देखो उस रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन होती है लाइन ज्वाइनिंग के हमेशा अलोंग। तो लाइन ज्वाइनिंग तो इनकी ये हुई। अब इससे अवे काम करेगा ना बच्चों फोर्स, तो यानी यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स काम करेगा इनकी लाइन ज्वाइनिंग से बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक फोर्स देखो बच्चों 1 कूलम और 6 में भी काम करेगा। भाई 1 और 6 भी तो दो चार्ज है हमारे पास, तो इनमें भी फोर्स काम करेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। कितना हो जाएगा, के इंटू 6 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन देखो बच्चों कहाँ पे होगी, देखो अब जो 6 कूलम वाला चार्ज है वो क्या करेगा, वो 1 कूलम के चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। इसका फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन देखो 12 की वजह से फोर्स कहाँ पर है, डाउनवर्ड। इसका फोर्स कहाँ पर है बच्चों, अपवर्ड है। तो नेट फोर्स कहाँ जाएगा भाई, जिसका फोर्स ज्यादा है वहीं जाएगा नेट फोर्स हमारा। तो बच्चों 12 का फोर्स कैसा है, इसका फोर्स ज्यादा है ना हमारे पास, तो यानी नेट फोर्स कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा भाई, है ना। देखो या सीधा भी आप कह लो कि 12 और 6 का बच्चे डिफरेंस कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। तो यानी जो नेट फोर्स जाएगा वो हमारा 12 कूलम से अवे जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी इस फोर्स को हम F एज्यूम कर सकते हैं। ये फोर्स क्या है, F है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखो ऐसे ही अगर हम देखें तो 1 कूलम और 7 कूलम का नेट कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। तो 6 और 1 में लगेगा फोर्स, और वो भी कहाँ जाएगा, 7 से जाएगा अवे। तो यानी यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, और क्या मानेंगे बच्चों, उसको हम लोग F मान लेते हैं। फिर देखो बच्चों क्या होगा, 8 और 2 के बीच में भी लगेगा फोर्स, है ना। तो इसको भी ऐसे हम F एज्यूम कर सकते हैं। बच्चों सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, 9 और 3 के बीच में वही देखो ऐसे फोर्स काम करेगा, है ना। अच्छा, ऐसे ही 10 और 4 के बीच में देखो काम करेगा फोर्स, है ना। तो ये सब फोर्स कितने होंगे, ये सब होंगे K इंटू 6 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का नेट चार्ज कितना है, 6 ही तो आ रहा है। देखो भाई 1 और 7 का देखो नेट चार्ज क्या आएगा, 6। 2 और 8 का नेट कितना आएगा, 6 आएगा। 3 और 9 का नेट कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, है ना। तो इस तरीके से सबका निकाल सकते हैं भाई हम लोग। देखो 11 और 5 इसका भी इधर ही जाएगा फोर्स, है ना। तो देखो ये सब फोर्स की डायरेक्शन दिखा रखी है मैंने आपको डायग्राम में। ये हमारा फोर्स काम कर रहा है। तो हमें दिख रहा है
कि 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो अब इन सारे 6 फोर्सेस का हम क्या करेंगे बच्चों, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों रिजल्टेंट को ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ दिखा लेते हैं जरा कैलकुलेशन को हम लोग। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों ये जो है एफ, जो एफ लग रहा है 1 कूलम पे, इसको हम लोग यहाँ दिखा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो 2 कूलम पे जो लग रहा है फोर्स, इसको हम लोग यहाँ दिखा लेते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, सेंटर हमने इसको माना है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 2 कूलम वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सेंटर वाला हो जाएगा जो 3 पे लग रहा है। ठीक है, ये एफ हो गया हमारे पास। फिर ऐसे ही 2 फोर्सेस और लग रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनको भी हम ऐसे शो कर सकते हैं। और एक लास्ट में नीचे काम कर रहा है एफ। ठीक है, तो एक फोर्स हमारे पास ये काम कर रहा है। यानी अगर मैं इसको सेंटर मान रहा हूं, तो आप देख सकते हो बच्चों कि सेंटर के अलोंग किस तरीके से फोर्सेस हमारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चों बात देखो ये आती है कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, हमें इन सबका नेट निकालना है। तो हमें अगर नेट निकालना है, तो हमें इनके बीच में एंगल भी चाहिए हो कि एंगल कितना काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, इस स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो निकालना है, ये वाले एंगल निकालने हैं हमें। तो हम एक काम करते हैं, तो जो हमें दिख रहा है 180 एंगल, उसको आप देखो कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से जरा इसको करिए डिवाइड, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो एंगल बन रहा है इन फोर्स के बीच में कितना बन रहा है हमारा, वो 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 ये बना एंगल हमारा, 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 और ये भी कितना बना, 30 बना हमारा एंगल। तो हमने इस तरीके से एंगल्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने की। ठीक है, देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट कंपोनेंट में। एक काम करते हैं बच्चों, इस वाले जरा एफ को रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं भाई ये हमारा कहाँ पर है, एक्स के अलोंग चल रहा है, इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एफ को जरा ब्रेक कर लो इसके अलोंग। तो एफ का कंपोनेंट यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, देखो बच्चों एफ का कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा। देखो एफ को अगर हम तोड़ेंगे अलोंग द बेस, तो वो आएगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे कर लेंगे आप प्लस एफ कॉस थीटा, मतलब एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा एफ का एक कंपोनेंट ये आ गया, तो एफ का एक बच्चों कंपोनेंट यहाँ भी तो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, अगर ये आया है एफ कॉस 30, तो ये कितना आएगा, ये आएगा एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, एफ का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये जो बेस के अलोंग है वो कॉस में जाएगा, जो वर्टिकल के अलोंग है वो साइन में जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही जरा इसका बनाइए कंपोनेंट। देखो इसका पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, दिस विल बी 60 डिग्री। 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एफ का बनाओ यहाँ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस 60 डिग्री, और इसके अलोंग कितना हो जाएगा बच्चों, एफ साइन 60 डिग्री, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो यानी ये वाले दोनों फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिया। ठीक, अब बात आती है कि जो काम बच्चों यहाँ पे किया है, वही काम हमें यहाँ पे और यहाँ पर भी तो करना है। चलो यहाँ भी करते हैं। तो इस वाले एफ को भी तोड़ लेते हैं। तो इस एफ का ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, एफ साइन 30 डिग्री। ऐसे ये वाले एफ को तोड़ेंगे, देखो बच्चों इसका एंगल कितना होगा, पूरा 60 डिग्री होगा, यहाँ तक 60 डिग्री होगा। तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा आपके पास एफ कॉस 60 डिग्री, और यहाँ क्या बनाएंगे आप, एक एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे फोर्सेस को कंपोनेंट के अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लिया। ऐसे समझ लो बच्चों कि ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, और बच्चों ये क्या है, ये आपका है वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट को। ठीक है, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके नेट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो बच्चों कैसे करना है रिजॉल्व इसको। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट लिखे सबको ऐड कर लेते हैं। अच्छा जरा एक चीज बच्चों और देखिए यहाँ पे, कि जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो एफ साइन 30 यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, और एक आ रहा है एफ साइन 60। सेम कंपोनेंट यहाँ भी तो आ रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव वाई के अलोंग, यानी पॉजिटिव वाई के अलोंग जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं बच्चों, वही तो नेगेटिव वाई के अलोंग आ रहे हैं कंपोनेंट। यानी कि ये कंपोनेंट इससे क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी आपको। ये जो कंपोनेंट्स हैं बच्चों,
इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। भाई एक पॉजिटिव वाई एक नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव है ना भाई वैल्यू में, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, नेगेटिव इन डायरेक्शन, ठीक है, तो दे विल कैंसिल आउट, यानी इनका रोल खत्म हो गया यहाँ से। अब बचे बस ये वाले कंपोनेंट, और हाँ एक बचा है बच्चों, देखो ये वाला फोर्स कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो कंपोनेंट वाले फोर्स है ना भाई, देखो यहाँ तो कोई फोर्स था ही नहीं, ठीक है, यानी ये एफ बच रहा है, बस इसको रिजॉल्व करिए वेक्टर में, मतलब वेक्टर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो वही चीजें हैं ये। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इसका एफ नेट, ठीक है बच्चों, चलिए एफ नेट निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ नेट अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो याद रखना बच्चों ये क्या हो गया, दे आर कैंसल्ड, ठीक है, तो ये सब मैंने हटा दिए हैं, ठीक है, तो एक क्रॉस साइन वैसे लगा नहीं रहा हूँ, समझ लेना आप कि ये सब आपस में कैंसिल हो गए। तो अगर हम निकालते हैं एफ नेट, तो चलो देखो बच्चों ये कितना है, एफ प्लस एफ कॉस 30, देखो एफ कॉस 30 दो बार है, तो 2f cos 30 हो जाए, 2f cos 30 हो जाएगा, देखो एक ये बार है, एक ये बार है, एक यहाँ दिया हुआ है। f cos 60 देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर भी है, तो दो बार भी आ रहा है, यानी कि टोटल हम जो निकालेंगे वो आ गया हमारे पास f प्लस ट्वाइस f cos 30 डिग्री, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा ले रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी अभी यहाँ पे में जरूरत पड़ेगी गैप की ना, तो इसको हटा लेते हैं यहाँ पे, प्लस 2f cos 60 डिग्री, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा क्योंकि वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आई कैप लगाइए। आई कैप क्यों लगा रहे हैं सर, आई कैप बच्चे इससे लगा रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप फोर्स को लिख रहे हैं तो ये तो क्या है बेटा, ये तो मैग्नीट्यूड है ना उसका, और ये डायरेक्शन के लिए यूज नहीं करोगे आप आई कैप, ठीक है। अब बचता है वही सर वाई में क्या है, तो बच्चों वाई में यहाँ पे एक फोर्स बचा था हमारे पास, तो वाई में है और नेगेटिव वाई में है, तो वाई में क्या आता है, जे कैप आता है, ठीक है, तो प्लस माइनस कर लेते हैं एफ इंटू जे कैप, ठीक है। वैसे तो प्लस साइन आएगा बट एफ नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस लगा दिया पे मैंने, ठीक है। चलिए अब बच्चों बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, बहुत आसान हो गया है। एफ प्लस 2f और cos 30 कितना होता है, √3/2 प्लस 2f cos 60 कितना होता है बच्चे, 1/2, ठीक है, इंटू आई कैप माइनस का f इंटू जे कैप, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका f√3, ये हो गया केवल f, तो एक बार f यहां पर है और एक बार f यहां पर है, ठीक है बच्चे। भाई देखिए यहाँ पे क्या है f, यहाँ पे क्या है f और f कितना हो गया 2f, तो ये हो गया 2f, और यहाँ पे बचा आपके पास f√3, ठीक है, तो 2f प्लस f√3, यानी कि मेरे पास f नेट आ गया 2f प्लस f√3 आई कैप माइनस f इंटू जे कैप। आप चाहें तो f पूरे से कॉमन निकाल लीजिए आप, ठीक है, अगर पूरे से f कॉमन निकालना चाहते हैं ना आप बच्चों इसमें से, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, f कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस √3 इंटू आई कैप, ठीक है, और माइनस का जे कैप, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। f पूरे से ही कॉमन निकाल दिया ना बच्चों हमने, तो यहाँ से हमने f कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2 प्लस √3, और यहाँ से f बाहर ले चुके हैं पहले ही, तो माइनस का जे कैप, ये हमारे पास f नेट आ गया है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना बच्चों आपको पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, 2 डायमेंशन में लिखी हुई है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और ये 11th क्लास में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो हम क्या करते हैं, आई और जे के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके इस रूट लेते हैं पहले, फिर आई और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आगे करना तो आप कर सकते हैं, इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, एफ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, भाई इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका है, और f की वैल्यू अगर पूछे भाई कितनी होती है, तो f की वैल्यू जो यहाँ पर जो f देखो यहाँ पे आएगा ना बच्चों, जो f नेट आएगा एक्चुअली में बेसिकली वो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा आपके पास k इंटू 6 इंटू 1/r स्क्वायर,
एक्चुअल में एफ आपके पास ये आएगा, क्योंकि देखो ये तो मैंने 12 और 1 में निकाला था बच्चों मैंने, फिर निकालेंगे 1 और 6 के बीच में, तो इनका करेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस तो यही आएगा ना। यानी जो एक साइड जो मैंने फोर्स दिखा रखे हैं उसमें से जो एक एफ की वैल्यू है एक्चुअल में वो ये है, तो बाद में यहाँ ये वाली वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे, ये वाली वैल्यू बच्चों कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा, ठीक है। अगर कोई एफ पूछता है तो यहाँ लगा देंगे एफ की वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए है, अगर देखिए अगर आप अगर यहाँ पे दो चार्जेस दिए हो और डिस्टेंस दिया हो, ऐसे छोटे मोटे जो फॉर्मूले हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनमें केवल वैल्यूज दे रखी होती हैं, आपको केवल लगानी आंसर ना, वो अलग चीज है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको न बल्कि कंपोनेंट्स करने आ जाते हैं, आपको देखो 11 का कंसेप्ट आना चाहिए इसके लिए ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए। ये केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इनमें कंसेप्ट है, इनमें कैलकुलेशन है, इसमें क्लास 11 का कंसेप्ट भी लगाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए।